वेलकम एवरीवन, आई एम रूपेश। आज की वीडियो में हम लोग देख रहे हैं पाइथन की अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। पाइथन का अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होता क्या है, कितने टाइप्स के उसमें हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, और फिर हम लोग समझेंगे पाइथन ऑपरेटर्स का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम लोग समझते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम लोग यूज़ बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। इस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में अगर आप देखोगे तो इसमें आपको मिलेगा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, फ्लोर डिवीजन एंड एक्सपोनेंशियल। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग समझते हैं एडिशन। एडिशन मींस टू ज्वाइन टू नंबर्स, दो नंबर को ऐड करना होगा तो हम लोग प्लस ऑपरेटर्स यानी कि एडिशन ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। देखिएगा, इसका हमने एक एग्जांपल लिया, प्रिंट में 2+2 कीजिएगा तो यह दोनों को ऐड करके 4 यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। अगर हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर यानी कि माइनस ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो अगर हम लिखते हैं कि प्रिंट में, अगर एग्जांपल हम लोग लेते हैं तो देखिएगा 3 - 2 जब हम करेंगे तो इसको आंसर रिटर्न क्या करेगा 1, क्योंकि 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। एस्ट्रिक्ट का सिंबल दिया हुआ, इसको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स, मल्टीप्लिकेशन अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारा ये है। इसमें अगर मल्टीप्लिकेशन अरिथमेटिक ऑपरेटर में अगर हम इसको प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट 3 × 2, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके हमारा जो वैल्यूज है उस वैल्यूज को यह रिटर्न करेगा। जैसे 3 को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आएगा 6। नेक्स्ट देखिएगा डिवीजन। अगर आप डिवीजन ऑपरेटर्स, डिवीजन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का अगर आप यूज करते हो, जब डिवीजन अरिथमेटिक ऑपरेटर हम यूज करते हैं तो डिवाइड करने के बाद वैल्यूज को यह डेसिमल में हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, हम तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड देने के बाद जो भी रिमाइंडर यानी कि जो शेष हमारे पास जो बच जाएगा उस शेष को हमें यह रिटर्न करेगा। जैसे कि देखिएगा 3 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो 3 को हमने जब 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार में लगेगा 2, इसका रिमाइंडर कितना बचा, ये 1। इस 1 को यह रिटर्न करेगा कौन, मॉडुलस ऑपरेटर। देन देखिएगा फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या करता है, फ्लोर डिवीजन भी डिवाइड करने का काम करता है, बस डिफरेंस इतना है कि फ्लोर डिवीजन से अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने का क्वेश्चन यानी कि भागफल जो आएगा उस भागफल को रिप्रेजेंट कर। जैसे देखिए 3 से हमने किसको 3 में हमने डिवाइड करा है 2 से, जब 2 से डिवाइड करेंगे 3 में तो 1 बार में लगेगा 2, रिमाइंडर 1। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे 2 1 आया, इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि जो भागफल आएगा उस भागफल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट देखिएगा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का यूज करेंगे यानी कि जो भी नंबर हम दिए हैं, जस्ट लाइक मान लें कि ए के है नंबर, ए के ऊपर हम पावर बी लिखे हैं तो ए को बी टाइम्स में मल्टीप्लाई करके हमें वो आंसर देगा। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है, प्रिंट 3 × 3, 3 के एक्सपोनेंट 3 करना है, तो 3 को 3 टाइम्स हम लोग लिखेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 3 = 9, 9 3 = 27, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है 27। अगर इस तरह से किसी का पावर 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स उस नंबर से अगर आपको मल्टीप्लाई करके उसका आंसर फाइंड आउट करना है तो हम लोग एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का यूज करेंगे। देखिएगा हमने यहाँ डिवीजन के लिए 3 ऑपरेटर्स यूज किया है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का हमने यूज किया है, डिवीजन, मॉडुलस एंड फ्लोर डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में सिर्फ आपको उस वैल्यूज को डेसिमल में डिवाइड करके दिखा देगा। फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस जो हो गया, मॉडुलस क्या करता है, रिमाइंडर जो शेष आता है उसको वो रिटर्न करेगा। एंड फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन करता है डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन यानी कि जो भागफल आएगा उस भागफल को यह रिटर्न करने का यह काम करता है। ओके।